औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये जमात चहारम उर्दू का मज़मून है। आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है प्यारा पाकिस्तान। आज जुमेरात 24 सितंबर 2020 का दिन है और मैं अपनी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले रोज़ाना की तरह आज की अच्छी बात फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। तो प्यारे बच्चों, हमें सदका ज़रूर अदा करना चाहिए। कोशिश करें कि रोज़ाना सुबह सदका में कोई ना कोई चीज़ दिया करें जिससे हमारी मुसीबतें ख़त्म हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज सबक नंबर 9 पढ़ेंगे हम जिसका उन्वान आपको बता चुकी हूँ, प्यारा पाकिस्तान। ये एक नज़्म है। नज़्म के पहले हमने अहम अल्फाज देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है पहचान, नेमत, साथ, शख्पारा, उन्वान। ये हमारे इस नज़्म के अहम अल्फाज थे। नज़्म की रीडिंग करने लगे हैं हम, और रीडिंग का आगाज़ करने से पहले हमने अहम अल्फाज पढ़े हैं, लेकिन नज़्म के दौरान भी हमने अहम अल्फाज पे ध्यान देना है। जो लफ्ज़ मैंने ख़त कशीद किए हुए हैं सुर्ख रंग के, वो आपकी अहम अल्फाज हैं। तो नज़्म का आगाज़ करते हैं। प्यारा पाकिस्तान मेरे जीवन की पहचान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। अल्लाह की है ख़ास इनायत, इनायत का लफ्ज़ मैंने ख़त कशीद किया हुआ है। इनायत आज़ादी की पाई नेमत, हमें तो अपने वतन से मोहब्बत, हर साथ हर आन है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये इकबाल का सोच सतारा, कायद आज़म का शहपारा, अपना वतन है अपना सहारा, इसी के दम से शान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। इसका दूसरा हिस्सा, ये है गुलशन हम गुल बूटे, अपने वतन से हाथ न छूटे, माँ मिट्टी का साथ न टूटे, चाहत का यही उन्वान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। चाहे जहाँ भी आए जाए, अपने वतन को भूल ना पाए, आज़ादी के वो गीत वो गाए, जो अच्छा इंसान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये हमने आज रीडिंग की है नज़्म प्यारा पाकिस्तान की। अब हम इसके अल्फाज के मायने लिखेंगे। आपने जो अपने समर पैक के ऊपर लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है जुनून, जीवन ज़िंदगी। उन्वान शुरू आगाज़, गुलशन बाग, सहारा उम्मीद भरोसा, अनायत मेहरबानी, साथ घड़ी वक्त। ये आपने अल्फाज जो याद करने हैं इनके मानी। अब हमारा दूसरा सवाल है अल्फाज के जुमले लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमने अल्फाज के जुमले आपको बनाना बताया हुआ है, लेकिन आप ख़ुद से इन जुमलों के अलावा नए अल्फाज लेकर नए जुमले भी बना सकते हैं। तो आज के हमारे जुमले जो हैं, इनमें पहला लफ्ज़ है पहचान, हमारा परचम हमारी पहचान है। पहचान का इसके अलावा आप खुद भी जुमला बना सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है नेमत, आज़ादी बड़ी नेमत है। नेमत के और भी बहुत से जुमले बन सकते हैं, जैसे सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह से बहुत सी अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, हम उनको भी इस्तेमाल करके वो उन अल्फाज को जुमले नए बना सकते हैं। नेमत जो लफ्ज़ है इसके मतलब साथ लम्हा घड़ी वक्त, हर साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शहपारा प्यारे बच्चों, शहपारा जो होता है वो नमूना, कोई बनाया हुआ हाथ से, या कोई अल्लाह ताला की ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम तारीफ़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह का लाजवाब शहपारा है, या बेहतरीन चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी हम देखते ही तारीफ़ करें। तो सादकैन का हर शहपारा लाजवाब है। सादकैन जो है वो एक बहुत बड़ा मुसव्वर है। उनके तस्वीरें, उनकी बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स ऐसी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बहुत मशहूर हैं। तो उनकी बनाई हुई हर चीज़ को लोग पसंद करते हैं। शहपारा लाजवाब चीज़, बहुत ही उम्दा और आला, इस ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ हों। तो हमारा पांचवा लफ्ज़ है उन्वान।
इस सबक का उन्वान इत्तफाक में बरकत है। इसके अलावा आप कोई और भी इसमें जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें लफ्ज़ उन्वान आता हो। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अशार पढ़कर सवालात के जवाबात लिखें। अशार जो हैं वो हमने पहले पढ़ने हैं, उसके बाद हम इसके अंदर से ही सवालात निकालेंगे और इनके जवाब भी ढूंढेंगे। तो शेर है, ये है गुलशन हम गुल बूटे, माँ मट्टी का साथ न छूटे, अपने वतन से हाथ न छूटे। माँ मट्टी का साथ न टूटे, अपने वतन से हाथ न छूटे, चाहत का यही उन्वान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये जो अशार मैंने पढ़े हैं इनके अंदर से ही हमने सवालात निकालने थे। तो अब पहला सवाल है, हम इस गुलशन के क्या हैं? हम इस गुलशन के क्या हैं? हम इस गुलशन के गुल बूटे हैं। ये इसका जवाब हमने शेर के अंदर ही पढ़ा है। अब दूसरा सवाल है, नज़्म का नाम और शायर का नाम क्या है? नज़्म का नाम प्यारा पाकिस्तान है और शायर का नाम राजा नैयर है। तीसरा सवाल है, दूसरे शेर की नसर करें। दूसरे शेर में शायर कहता है कि हमारे वतन का साथ हमेशा हमारे साथ रहे, आमीन इंशाल्लाह। हमारा चौथा सवाल है, अशार में से हम काफ़िया अल्फाज तलाश करके लिखें। तो ये जो अशार मैंने पढ़े हैं इनके अंदर से आपने निकालने हैं, ये नहीं कि पूरी नज़्म से हम काफ़िया निकालने हैं। इस सवाल का मकसद और मतलब यही होता है कि जो अशार आपको पेपर में दिए गए हैं या आपके सामने रखे गए हैं जिनके अंदर से आपने सवालात के जवाबात देने हैं, सिर्फ़ उन्हीं अशार के हम काफ़िया अल्फाज तलाश करने हैं। तो इन अशार में जो हम काफ़िया अल्फाज थे वो थे बूटे, छूटे, उन्वान और पाकिस्तान। अब सवाल नंबर 5 है, गुलशन का मानी लिखें। गुलशन का मानी बाग है। ये बहुत से बच्चों को वैसे ही पता होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारी डायरी का टाइम हो गया है। आज हमने सबक नंबर 9 नज़्म प्यारा पाकिस्तान पढ़ी है। तो इस रीडिंग को आपने दोबारा से करना है, सफ़ा नंबर 45 और 46 के ऊपर। अल्फाज के मायनी, जुमले और सवालात जो हैं वो याद करके अपने समर पैक पर लिखने हैं। तो अभी हमारे सबक का इख्तिताम हो चुका है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको हर दफ़ा बताए जाते हैं, जिनसे आप मालूमात हासिल कर सकते हैं और करते भी होंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट्स और इसके अलावा इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए जो वेबसाइट नंबर्स दिए गए हैं, PTCL नंबर्स दिए गए हैं, ये आपकी रहनुमाई के लिए हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारे सबक का इख्तिताम हो चुका है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जो मैंने काम आज करवाया है इसको सब बच्चे ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।